श्री कृष्णा दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, अतः वीडियो में कही गई बातों को अंत तक अवश्य सुनिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर लक्ष्मी जी निवास कहाँ करती हैं एवं इनके ठहरने का रहस्य क्या है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए प्रारंभ करते हैं इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को। दोस्तों, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी पुत्री प्रतिदिन पीपल के पेड़ में पानी डालने जाया करती थी। उस पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी वहाँ निवास करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार के बेटी से प्रसन्न होकर प्रकट होती हैं और उससे कहती हैं, हे पुत्री, तुम मेरी सहेली बन जाओ, दोनों लोग साथ में समय व्यतीत करेंगे। परंतु साहूकार की पुत्री माँ बाप के आज्ञा के बगैर कोई कार्य नहीं करती थी। इसीलिए वह माता लक्ष्मी से कहती है, मैं अपने माता पिता से एक बार पूछ लेती हूँ, अगर वह आज्ञा दे देते हैं तो मैं अवश्य ही आपकी सहेली बन जाऊँगी। दोस्तों, अब वह अपने घर जाती है और अपने माता पिता से यह बात कहती है तो उसके माता पिता आज्ञा दे देते हैं। अब माता लक्ष्मी और साहूकार की बेटी दोनों एक दूसरे की सहेली बन चुकी थी। दोनों में काफ़ी मित्रता भी हो गई। एक दिन माता लक्ष्मी साहूकार की पुत्री को अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाती हैं। तब साहूकार की पुत्री भी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर माता लक्ष्मी के यहाँ भोजन करने जाती हैं। माता लक्ष्मी साहूकार के पुत्री को सोने के सिंहासन पर बैठाती हैं और सोने के ही बर्तनों में भोजन के लिए 56 प्रकार के व्यंजन परोसती हैं और घर जाते समय उसे सोने के कुछ आभूषण भेंट करती हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी उस लड़की से कहती हैं, मैं भी तुम्हारे यहाँ किसी दिन भोजन करने आऊँगी। तो वह लड़की कहती है, ठीक है, आप जरूर आइएगा। अब साहूकार की पुत्री घर आने के बाद उदास हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। तब उसके पिता कहते हैं, सहेली के यहाँ भोजन करके आई हो, फिर भी उदास, आखिर बात क्या है। तो वह कहती है, पिताजी, लक्ष्मी जी ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन अब वो हमारे घर आएंगी तो मैं उन्हें क्या भोजन कराऊंगी। अपने घर में तो पर्याप्त भोजन भी नहीं है, तो मैं उन्हें कैसे भोजन करा पाऊंगी। तब साहूकार ने कहा, तुम चिंता ना करो, केवल घर की साफ सफाई करके लक्ष्मी माता के सामने एक चौमुख दिया जला देना, सब ठीक हो जाएगा। अब साहूकार की पुत्री दीपक जलाकर घर के सामने बैठ जाती है। उसी समय एक चील किसी रानी का हार लेके पंजे में दबाकर उड़ रही थी। तभी वह हार पंजे से छूटकर उस लड़की के सामने गिरता है। दोस्तों, वह लड़की हार को ले जाकर अपने माता पिता को दिखाती है। तभी उसके कानों में बाहर का शोर सुनाई देता है कि एक चील रानी का नौलखा हार लेकर उड़ गई है, अगर किसी को मिलता है तो वह उसे वापस कर दे। थोड़ी देर के लिए साहूकार एवं उसकी पुत्री के मन में विचार आता है कि इसे बेचकर लक्ष्मी के स्वागत के लिए व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन संस्कारी होने की वजह से उस लड़की के पिता के मन में फिर विचार आता है कि यह हार रानी को वापस लौटा देंगे। लक्ष्मी जी को भेंट करने के लिए हमारे पास धन तो नहीं है, लेकिन हम उन्हें सम्मान अवश्य ही दे सकते हैं। यह विचार करते हुए उन्होंने राजा के पास वह हार पहुंचा दिए। राजा हार को देख करके बहुत प्रसन्न होता है और उनसे कहता है, मैं तुम लोगों की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए वह मांग सकते हो। तब साहूकार राजा से कहता है, हमारे बेटी की सहेली आने वाली है, उनके लिए आप सोने का सिंहासन, सोने के बर्तन एवं 56 प्रकार के व्यंजन की व्यवस्था कर दीजिए। इसके बाद साहूकार की लड़की माता लक्ष्मी एवं गणेश भगवान को अपने घर बुलाती हैं और बैठने के लिए वही राजा के द्वारा दिया हुआ स्वर्ण सिंहासन देती हैं। तब लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं तो किसी राजा के सिंहासन पर नहीं बैठती। तो साहूकार की पुत्री कहती है, आपने मुझे सहेली माना है तो सहेली की बात तो मानना पड़ेगा। यह सुनकर माता लक्ष्मी एवं गणेश जी उस सिंहासन पर बैठ जाते हैं। इसके बाद साहूकार की पुत्री बहुत ही आदर एवं सम्मान के साथ उन्हें भोजन कराती है। लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं और वहाँ से फिर जाने लगती हैं। तब लड़की कहती है, अभी आप लोग रुकिए, मैं थोड़ी देर से आती हूँ, इसके बाद ही आप लोग जाना। इतना कहकर वह लड़की वहाँ से चली जाती है। अब लक्ष्मी जी बैठे बैठे
इंतजार करती रहती हैं और लक्ष्मी जी के वहाँ रुकने के कारण साहूकार के घर में धन धान्य भर जाता है। इस तरह साहूकार एवं उसकी पुत्री बहुत धनवान हो जाते हैं। दोस्तों, जो सच्चे भक्ति के साथ माता लक्ष्मी का ध्यान करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। परंतु जो छल करने वाले होते हैं, गलत कार्यों के द्वारा पैसा कमाने वाले होते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। इसीलिए दोस्तों, हमें अच्छे कार्यों के द्वारा धन प्राप्ति का मार्ग बनाना चाहिए एवं किसी घर आए हुए अतिथि को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिस प्रकार माता लक्ष्मी साहूकार के घर में पधारी, उसी प्रकार आपके घर भी आ सकती हैं। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।